नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे धर्म में यानी धंधे में धर्म से धोखा। ये इसलिए भी बात हो रही क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि जो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जाती है उसके रास्ते पर जो दुकानदार हैं वो अपना नाम भी उस दुकान के आगे चस्पा करें ताकि ये पता चल सके कि दुकानदार कौन है। चूँकि कांवड़ यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा है और उस यात्रा के चलते ये शिकायत बीच में आई थी कि दुकान तो लगी हुई है लेकिन उसके पीछे जो मालिक है, जो काम करने वाले हैं, वो किसी दूसरे धर्म के हैं और अगर और उसको साफ तौर पर कहें तो वो अल्पसंख्यक और मुसलमान वर्ग से आते हैं और इस वजह से धार्मिक यात्रियों को उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती क्योंकि वो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिन में आदमी बड़ी शुद्धता के साथ भोजन पानी करता है, भले ही 9 दिन के बाद वो निरामिष भोजन खाए, सामिष ना खाए यानी नॉनवेज खा ले, लेकिन 9 दिन तक वो काफ़ी परहेज करते हैं। तो इस कांवड़ यात्रा के चलते इस बात की चर्चा जो उठी है कि दुकानदार अपने नाम भी साइन बोर्ड के साथ शामिल करें। अब ये बात उत्तराखंड होते हुए सब जगह इसकी चर्चा हो रही है कि जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, जो दुकानदार हैं, वो अपना नाम भी अपने लाइसेंस के साथ दुकान पर लगाए और ताकि ये पता चल सके कि कौन दुकानदार है। अब ये बात तो एक तरह से धार्मिक लिहाज से उनके पक्ष में है, लेकिन दूसरी तरफ से इस पर एतराज़ हो सकता है कि हम इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि दुकानदार कौन है। इससे तो हम और लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष ये है कि आखिर हम नाम बदल कर धंधा क्यों करना चाहते हैं। जो कुछ है साफ तौर पर रखें। मैं आखिरी बात इसमें जोड़ूंगा कि पिछले कुछ सालों पहले की बात है, कोरोना काल के पहले हम लोग गुजरात की यात्रा पर गए थे। सोमनाथ से होते हुए, द्वारकाधीश होते हुए, गुजरात राजकोट होते हुए भोपाल आए। वहाँ वैष्णो देवी रेस्टोरेंट, सोमनाथ रेस्टोरेंट और काउंटर पर सोमनाथ जी की, शंकर जी की तस्वीर भी लगी हुई है। पूछने पर पता चला कि वहाँ सलमान भाई काउंटर के मालिक हैं। फिर जो वेटर खाना सर्व कर रहे थे उनके हाथ में कलावा था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो रहमान मियाँ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सलमान है कि रहमान है, छिपाने पर दिक्कत है। और जो लोग तिल का ताड़ बनाते हैं उनके लिए तो इतना काफ़ी है कि आपने नाम रखा वैष्णो देवी और मालिक उसके मुस्लिम है, नाम रखा आपने, हाथ में कलावा बांधा और नाम आपका दूसरे धर्म का है। तो इस वजह से जो देश में चर्चा हो रही है, आज इसी पर हम बात करेंगे कि धंधे में धर्म से क्या ये धोखा है। आखिर हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क माना जाता है और इसमें कई ऐसी दुकानें हैं खान पान की जहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं और वहाँ हमारे यहाँ के पंडित जी भी खाना खाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि देश में, भोपाल की हम बात करें तो एक पुराने भोपाल में एक ऐसी लस्सी की दुकान है जो लखनवी अंदाज में लस्सी बनाती है और वहाँ सारे लोग लस्सी पीते हैं। उनको पता है कि ये हाशिम भाई की दुकान है या किसी की भी दुकान है। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या ये मुद्दा ऐसा है जिस पर लोग ऐतराज़ करें, या जो लोग नाम बदल रहे हैं वो साफ तौर पर अपने सही नाम के साथ धंधा करें। मुद्दा थोड़ा सा आम आदमियों से और धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा संतुलित बातचीत होगी और अगर इसमें किसी की भावना आहत हो रही है तो हम IND24 उसके लिए क्षमा भी चाहेगा। तो चर्चा की शुरुआत करें। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े साथी श्री कमल राठी जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री संदीप पौराणिक जी और स्काइप पर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है तो बहुत छोटा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ छुपाएंगे तो फिर लोग देखते हैं कि क्यों छुपाई जा रही है, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर आप छुपाते हैं तो फिर लोग ऐतराज़ करते हैं और समाज में हर किस्म के लोग हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लोग तिल का ताड़ भी बनाते हैं और फिर कई लोग इसमें बदनीयती भी ढूंढते हैं। आपकी राय क्या ज़रूरी है? और जो लोग नाम बदल कर धंधा कर रहे हैं तो क्यों ना वो नाम खुलेआम करें, क्योंकि अभी देश में ऐसे हालात नहीं है कि लोग नाम पूछ कर सामान खरीदते हों। कभी कुछ ऐसा होता भी है तो वो कुछ दिनों तक चलता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। संदीप जी, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात सही है कि कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो वो पवित्र पर्व माना गया है सावन के महीने में, और लोग पूरी शिद्दत के साथ वो यात्रा करते हैं और साथ में वो चाहते हैं कि पवित्रता और शुद्धता भी बनी रहे। ये एक प्रयास होता है एक आदमी का, क्योंकि वो धार्मिक है और वो अपनी भावनाएं लेके चलता है।
जहां तक बात उत्तर प्रदेश की हुई है कि वो बैन नाम लिखेंगे, नाम पट्टिका लिखेंगे, तमाम डिटेल वो अपना चस्पा करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये पहल है, सरकार की अपनी पहल है ये, जो उसने ये सोचा कि जो लोग निकलते हैं उन्हें सुविधाजनक तरीके से सामान मिल जाए। कई बार लोग संकोच करते हैं कि दुकान किसकी है, खरीदें या ना खरीदें, ये उचित होगा या अनुचित होगा। तमाम विचार लोगों के मन में आते हैं। राघवेंद्र जी, हम भी अपने बुजुर्गों के साथ या अपने परिजनों के साथ जब जाते हैं तो वो घर से, आपको याद होगा कि घर से ही आटा बांध के ले जाते हैं। बिल्कुल। अब तो गैस मिल जाता है तो गैस भी गाड़ी में रख के लेके चलते हैं, क्योंकि उनका मकसद अपनी यात्रा को पवित्र रखना होता है और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो जाए जो उनके लिए आगे सताए। देखिए, ईश्वर तो सबको समान रूप से देखता है, लेकिन उनके अंदर एक भाव आता है कि यार हमने गलत जगह ये चीज खा ली, यहाँ नहीं खानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि अगर ये वाकई में लिखा रहेगा कि ये फला की दुकान है, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से खरीद सकेगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी राघवेंद्र जी है कि ये अचानक पहल क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई राजनीतिक मंशा है? ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इससे समाज में क्या सौहार्द बना रहेगा, क्या उन लोगों के व्यापार पर असर पड़ेगा जो आपके धर्म से नाता नहीं रखते। इन सब चीजों का भी अगर विश्लेषण होता, फैसला लेने से पहले समीक्षा होती, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सरकार का फैसला है, सरकार ने अपना विचार करके लिया होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक सामंजस्य है जो समाज में, उस पर भी असर पड़ेगा। और जो लोग कमाते खाते हैं रोज, मान लीजिए फुग्गा बेचने वाला है, वो अपनी नाम पट्टिका ऐसी लिख लेता है कि जहां से हम खरीदना उचित नहीं समझते हैं, तो उसका कारोबार भी प्रभावित होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजों में ये अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ वर्ग में या कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी होगा। बिल्कुल, दोनों बातें हैं, मैंने चर्चा की शुरुआत में इसका जिक्र किया था। लेकिन सवाल है कि ये नौबत क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी आगे बढ़कर इस बात की, मेरे ख्याल से, क्योंकि सामंजस्य वालों का देश है ये, समन्वय वालों का देश है ये, हम कितना भी कुछ कर लें, पानी में अगर हम डंडा मारेंगे तो पानी अलग नहीं हो सकता। देश में हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकते, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल संदीप जी छुपाने का है, धोखे का है। इससे नीयत और बदनीयती पता चलती है। आप भले कितनी पवित्रता से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नाम छुपा रहे हैं तो फिर सामने वाले को शक हो जाता है। सपोज करो कि किसी जी राघवेंद्र जी, अपराध है ये, मैं इसे अपराध मानता हूं। हमें अपनी आइडेंटिटी अगर हम छुपाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, और धोखा तो है ये। तो मुझे लगता है कि पहचान जाहिर करना कोई गलत भी नहीं है। बिल्कुल। तो सरकार के पास जरूर ऐसी बातें छन छन कर पहुंची होंगी और उसके बाद सरकार ने एक फैसला किया है ये। तो मुझे लगता है कि इस फैसले का ना तो हम स्वागत करते हैं ना इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें सभी वर्गों को ध्यान करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि ऐसी बातें हो रही हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले इस बात की भी बहुत तस्वीरें आई थी कि लोग जब रोटी बनाते हैं तो उसमें थूक देते हैं, कुछ सब्जी बेचता है तो उसमें थूक लगा देता है। कई बार ये हुआ कि जो रस बेचने वाला है, जो जूस बेचता है, वो भी उसमें मिलावट करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आई तो लोगों के दिलो दिमाग में शंकाएं पैदा हो गई, और इन शंकाओं का निवारण सरकार, कानून नहीं कर सकता है। इसमें तो हमको आपस में करना पड़ेगा। मैंने चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर राहुल रंजन कहा था कि पुराने शहर में एक ऐसी दुकान है जिसकी लस्सी बड़ी मशहूर है, और उसको चलाने वाले हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथ भाई हैं, लेकिन वहाँ हिंदू मुसलमान सब बैठ के लस्सी पीते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जब धार्मिक स्थलों की जहाँ तक बात आती है तो लोग बड़ी उसमें वो रखते हैं शुद्धता, पवित्रता। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो जीवन और पवित्रता उससे काम करते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन हुए, कहीं जा रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर, तो वहाँ आदमी सोचता है कि मैं इन दिनों में तो कम से कम ठीक ठाक खाना पीना खा लूँ। तो इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? बात शुरू हुई है यूपी से, उत्तराखंड से, और ये आगे भी बढ़ रही है। राघवेंद्र जी, देखिए, अपने यहाँ का जो भारत का जो एक संस्कृति बनी हुई है, उसमें आपको एक चीज तो मिलेगी आपको कि यहाँ सदभाव का माहौल बना हुआ। मतलब यहाँ जाति के लेकर के कोई मामला ऐसा कोशिश से लोग बहुत करते हैं। देखिए रंजन जी, राघवेंद्र जी, आप अमरनाथ यात्रा जी, लोग कोशिश से बहुत करते हैं सद्भाव खत्म करने की, मगर इस देश की मिट्टी, हवा, पानी में ऐसी ताकत है कि वो सद्भाव कुछ दिन के लिए बिगड़ता है और फिर ठीक हो जाता है। तो दुनिया भर के मुल्क जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सद्भाव खत्म हो, कई बार कोशिशें हुई, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, लेकिन सद्भाव कुछ दिन तो, जैसे किसी पानी में अगर आप
उसको हिलाएं तो वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है और कुछ देर बाद फिर वो जैसे मिट्टी धूल बैठ जाती नीचे और फिर पानी कंचन हो जाता है। जी देखिए राघवेंद्र जी, एक बात बिल्कुल ठीक है कि आपको आइडेंटिटी अपनी नहीं छुपाना चाहिए। यदि मुस्लिम है या किसी और वर्ग का व्यक्ति है तो वो आइडेंटिटी उसकी ज्यों की त्यों रखे, कोई दिक्कत नहीं। किसी हिंदू को सामान लेना है तो ले, नहीं लेना तो नहीं ले। बाजार में सब लोग बैठे हुए हैं तो ये तो व्यावसायिक मामला है। तो इसमें यदि पवित्रता का मामला, कांवड़ यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चलती है, बड़ी पवित्रता के साथ में चलती है। और ताज्जुब की बात यह है कि इसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिस इलाके से निकलती है, वहां मुस्लिम वर्ग इनके लिए बहुत काम करता है। तो अब जो व्यापारिक रूप से मामले, तो देखिए जैसे बिल्कुल तय है कि जो कांवड़ यात्रा जो लोग करते हैं, हमने भी कांवड़ यात्रा को देखा है, यहाँ से मध्य प्रदेश से भी गुजरती, कुछ हिस्सों में होती है। तो आप ये देखिए, ये लोग अपनी पूरी व्यवस्थाएं करके चलते हैं। इनके साथ में कोई ट्रक चलता है, कोई छोटी गाड़ियां चलती है, इनके साथ वॉलेंटियर चलते हैं, ये खाने पीने का तमाम साधन लेके चलते हैं। इनकी बहुत कम जरूरत पड़ती है कि ये बाजार में कोई चीज खरीदे, क्योंकि उपास का भी मामला रहता है, जल को ले जाने का मामला रहता है, तो ये तमाम चीजें रहती हैं। तो ऐसा होता नहीं, वो यदा कदा ही होता है कि कहीं बाजार में ये लोग कोई चीज खरीद ले। अधिकतर लोग उपास में रहते हैं तो इस सब चीजें खरीदते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि चलो ठीक है कि आप, तो उत्तर प्रदेश से चूंकि मामला उठा है तो उससे यहाँ तक उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल वहाँ क्षेत्र बहुत है, और बहुत सारा इलाका ऐसा है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा मुस्लिम इलाकों से निकलती है, वहाँ व्यापारिक वर्ग भी मुस्लिम का है, तो वहाँ दिक्कतें पैदा होती है। और ये आप नहीं कह सकते कि 100% हर ही मुसलमान या हर ही हिंदू एक जैसा है, ऐसा आप कतई नहीं कह सकते। मतलब एक ने बदमाशी की है, आप सबको आरोपी नहीं ठहरा सकते। हो सकता है, हो जाता है, लेकिन अभी तक ये जुमला लंबे वर्षों से चल रही कांवड़ यात्रा, जी कांवड़ यात्रा लंबे वर्षों चल रही। और हाँ, ये जो आपने उदाहरण बताए थे कि ये जो कभी कभार ऐसे व्यवधान पैदा कर देते हैं, होता है ये चीजें। तो लेकिन मैं इस चीज को स्पष्ट मानता हूं कि कांवड़ यात्रा में व्यापारी जहां जहां से गुजर रहे कांवड़ यात्रा, वहां के लोगों को यदि आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़े, या आइडेंटिटी प्रूफ तो सरकार का या तो प्रयोग के तौर पे लिया गया हो, या फिर उनके पास फीडबैक गया हो। राहुल जी, ये बहुत साधारण सी बात है, चूंकि इसमें मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ गया है, इसलिए थोड़ी सी ये चर्चाओं में आ गई है। नहीं तो हम देखते हैं कि दुकान पर नाम लिखा रहता है कि मोहनलाल अग्रवाल, प्रोप्राइटर सोहनलाल गुप्ता जी, तो कोई एतराज नहीं होता। तो ये चूंकि पॉलिटिकल रंग देने की बात इसमें कम है, और उस समय, उस काल में जिस समय वो कांवड़ यात्रा निकल रही है, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक ये जो कांवड़ यात्रा चलेगी, इसमें उन लोगों की एक तरह से भावना आहत ना हो, पवित्रता बनी रहे खान पान में, इसको लेकर। क्योंकि राठी जी, पिछले साल इस तरह की शिकायतें आई थी कि लोगों ने नाम बदलकर दुकानें खोल ली थी, और वहाँ जब खाना खाया तो पता चला कि वो दूसरे वर्ग के लोग हैं। तो आप जब नाम छुपाएंगे तो लोग सवाल करेंगे, और नाम अगर खुला हुआ है तो हम जाके लस्सी पी रहे हैं, हम जाके खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। छुपाने पर नियत पर सवाल खड़ा होता है, ये एक मुद्दे की बात है। जी देखिए, हमारा देश, जो आपने पहली शुरुआत किया कि वो पानी है जो डंडा मारने पे अलग नहीं होगा, तो ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन जो आपने कहा आइडेंटिटी छुपाने वाली बात, वो अपराध है। लेकिन जो नाम की बात कर रहे हैं, शायद इसको बोलने का और तरीका जो एग्जीक्यूट करने का वहाँ के कलेक्टर द्वारा किया गया, वो मुझे लगता है आपत्तिजनक है। क्योंकि FSSI हो या गुमास्ता हो या ऐसा जो भी लाइसेंस होता है, वो दुकान पे टांगा जाता है, उसमें सारी डिटेल होती है। तो वैसा क्यों नहीं हो रहा? अगर उसको उस ढंग से रखते तो इसका राजनीतिक रूप नहीं होता, क्योंकि वो तो नियम है कि चाहे मैं खोलूं, चाहे मुस्लिम खोले, चाहे सिख खोले, उसे अगर दुकान खोला है तो उसे अपना लाइसेंस टांगना है। वो लाइसेंस सभी लोग सार्वजनिक होता है जो देख सकते हैं। आप देखिए, मेडिकल पे भी लाइसेंस सार्वजनिक होता है, लेकिन कभी किसी मेडिकल पे आपने लाइसेंस नहीं देखा होगा। उसमें राठी जी, एक चीज है कि जो खाद्य सामग्री होती है, कई बार वो वेजिटेरियन होती है, कई बार वो नॉन वेजिटेरियन होती है। तो उसमें वो हरा निशान जिसमें होता है वो वेज होती है, जिसमें हरा निशान नहीं होता वो नॉन वेज होती है। तो इस पर भी चर्चा हुई है कि जो खान पान की चीज़ें हैं, जो जिसे कहते हैं ना पैक्ड फूड है, उसमें अगर दुकानदार उन चीज़ों को रखेगा और नहीं पता चलेगा तो फिर वो कांवड़ यात्रियों की बात हो रही है। बाकी तो सब लोग खाते ही हैं 12 महीने। नहीं, मैं उस बात से नहीं, मैं तो 12 महीने की बात कर रहा हूँ, कांवड़ यात्रा भी साथ में। कि कोई भी लाइसेंस होता है या गुमास्ता होता है तो उसका प्रकटीकरण दुकान पे रखना अनिवार्य है। अगर वो वैसा है तो अपने आप ही नियम में है, तो उसके लिए अलग से कोई आदेश कि आप अपना नाम लिखो या कुछ ऐसा आया तो वो आपत्तिजनक है, पूरा होना चाहिए। रही बात दूसरी, आपने जो कहा शुद्धता की, तो शुद्धता की ये बात है कि आदमी जब अपनी श्रद्धा से वो शुद्धता करता है, जैसे मैं भोपाल में ही एक मंदिर का एग्जाम्पल देखा
जहां पर आपको प्रसाद आप बाजार से ले जाते हो तो वो नहीं स्वीकारते हैं। वो कहते हैं साहब आपको प्रसाद चढ़ाना, पैसे जमा करो, हम हमारा पंडित नहा धो के प्रसाद बनाएगा। वो हुई शुद्धता की बात। हम बात कर रहे हैं शुद्धता की। दूसरी हम बात कर रहे हैं, हम जिस नदी में हम अपनी माँ कहते हैं नहाते हैं, हम उसी में कचरा भी बहाते हैं, उसी में हम सारी चीजें करते हैं, वहीं जाके पन्नी भी डालते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये शुद्धता, ये टोटल कोई राजनीतिक रूप से कोई एक रंग देने का प्रयास जो स्पष्टता नजर आ रहा है। इसके अलावा मुझे मतलब नाम पता देना कानूनी अनिवार्य है। जो आपने कहा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, नाम छुपा के कोई काम कर रहा है तो वो अपराध है, वो वैसे भी अपराध की श्रेणी में। तो इसमें अलग से कुछ अलग करने की व्यवस्था करने की, आप तो ये कहते हैं लाइसेंस आप प्रकटीकरण नहीं कर रहे हो तो हम आपको दुकान नहीं लगाने देंगे, तो चीज खत्म हो जाती, लाइसेंस दिखता, आदमी करता। और शुद्धता की बात मैंने स्पष्ट की कि जिसको इतना शुद्धता का ध्यान है तो वो तो फिर सीधा वही कर सकता है कि वो अपनी व्यवस्था खुद लेके चले। क्योंकि किसी भी होटल में, अब आप कई होटलें हैं जैसे हमारे घर में, हम नॉनवेज वेज जहाँ बनता है उस होटल में खाना पसंद नहीं करते हैं। अभी मेरा बेटा एक दिन, वो तो खा लेता है चूंकि अब युवा है, तो अभी एक दिन होटल में बैठा खाना खा रहा था, भोपाल की प्रतिष्ठित होटल में, पर चलो ऑर्डर उसने वेज का किया, सामने नॉनवेज प्रस्तुत कर दिया उन्होंने। अब उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, आ गई नॉनवेज। वो तो अच्छा हुआ खाने के पहले किसी और ने समझ लिया तो वो चीज रुक गई। लेकिन अब आप क्या करोगे, उसके लिए आप कितना ही कर लो, उन्होंने कहा पैसे वापस ले लो, सब पेमेंट मत करो। बिल्कुल। तो इस चीज का कोई ये जो मानक नहीं मानता हूं मैं। ये जो आपने बात की ये बड़ी सहज बात है, लेकिन कोई चीज योजना के तरीके से की जाए तो फिर उस पर लोग सवाल खड़े करेंगे। आप जब नाम छुपाकर काम करेंगे तो फिर लोग को शक पैदा होगा। मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ संदीप जी, हम गाड़ी लेकर जा रहे थे भोपाल से बाहर, हम निजी उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये हम इसके खुद गवाह हैं। ड्राइवर हमारे साथ था, हमने उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया कि मेरा नाम देव कुमार है। बात ख़त्म हो गई। मैंने उससे पूछा लाइसेंस है तुम्हारे पास है क्या, आधार कार्ड है, चूँकि ड्राइवर नया नया था तो गाड़ी चलते समय बातचीत हो रही थी। और फिर उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं ये लाइसेंस मुझसे मांग ले, तो उसने थोड़ी देर बाद कहा कि सर मेरा नाम देव कुमार नहीं है, मैं हूँ तो इरफान, लेकिन देव कुमार इसलिए बताता हूँ ताकि लोग मेरे से व्यवहार थोड़ा सा अलग ना करें, क्योंकि अगर मैं मुसलमान नाम बता दूंगा असली तो फिर थोड़ा सा लोग झिझकते हैं। ये उसने बात की। लेकिन संदीप जी, ये बात किसी के मन में एक दिन में नहीं आती है। आपका नाम सुनकर झिझकना और नाम सुनकर प्रेम करना, ये कई वर्षों का जो हमारा चाल चलन होगा, और उससे लोग जब उसको देखते अनुभव करते हैं उसके बाद वो फिर वैसा व्यवहार या वैसी मानसिकता बनाते हैं। तो कई बार ये होता है कि आपको इस बारे में मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पर जरूर चिंतन करने की ज़रूरत है कि देश के भीतर हम सब भाइयों की तरह हैं। लेकिन आखिर राघवेंद्र सिंह सुनकर आपके मन में बुरा ख्याल क्यों आता है? उसके पीछे कहीं ना कहीं राघवेंद्र सिंह ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बुरा किया होगा जो कई बार आपको दिखा होगा और फिर आपने उसके बारे में राय तय की। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी गहन है, लेकिन अभी तो हम इस पर साफ सुथरी बात करना चाहते हैं कि ये अगर नियम बन जाता है तो इस पर ऐतराज कम, मंथन करने की जरूरत ज़्यादा है। संदीप जी। देखिए राघवेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है। जैसा राठी साहब ने कहा, गुमाश्ता में ये लाइसेंस ही मिलता है, उसमें सब लिखा होता है जी। क्यों नहीं सरकार, मैं कह रहा हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कांवड़ का मामला नहीं, आप स्थायी कर दीजिए कि पूरे देश के दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा आपको, जिसमें सारा आपका डिटेल होगा। क्यों ऐसा सरकारें नहीं करती? मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजनों के समय राघवेंद्र जी, ये एक कोशिशें होती हैं अपने तरह की। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो हो सकता है कि अब ये परंपरा बन जाए, और जो नियम कायदे की राठी जी और हम सब बात कर रहे हैं कि अब आपको दुकान का जो साइन बोर्ड होता है उसके नीचे आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा कि इसका प्रोप्राइटर कौन है, ताकि ये पता चल जाए कि लाइसेंस नंबर ये और इसके प्रोप्राइटर यानी मालिक ये हो सकता है कि इस बहाने ये बातचीत शुरू हुई है और बाद में ये परंपरा बन जाए साइन बोर्ड पर नामों को दर्ज करने की। जी बिल्कुल सही राघवेंद्र जी, अगर ये होता है तो अच्छी पहल भी होगी, क्योंकि एक आदमी, जैसा भी राठी जी कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज दुकान पे हमें नहीं पता होता कि इसका मालिक कौन है, ना वहां गुमास्ता का लिखा जुखा देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि अगर पहचान साफ रहेगी, व्यक्ति के बारे में पता रहेगा,
तो एक आदमी जो अज्ञात है या जो नहीं जानता दुकानदार को, वो एक बार में जान जाएगा कि इस दुकान का मालिक सुरेश कुमार है, मैंने दवाई उसके यहाँ से खरीदी थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इससे लाभ भी होगा, लेकिन धार्मिक दौर में जब ये चीजें की जाती हैं तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल। क्या कोई राजनीतिक मंशा भी है? तो मुझे लगता है कि इसको भी स्पष्ट करना चाहिए सरकारों को, या फिर मैं कहता हूं इसी दौर में भी आप ये जारी करते हैं रेजोल्यूशन, सेंट्रल से जारी हो जाए, स्टेट का जारी हो जाए कि अब हर दुकानदार को अपना बोर्ड लगाना होगा। तो मुझे लगता है जो सवाल उठ रहे हैं राजनीति को लेके, वे सवाल नहीं उठेंगे। विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर, वो आरोपों से भी बचा जा सकेगा। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, अगर किसी फैसले पर राजनीति ना हो तो फिर हिंदुस्तान में काम कैसे चलेगा? सरकार का कोई फैसला हो और विपक्ष उस पर ऐतराज ना करे, तो मुझे लगता है कि बजट का माहौल चल रहा, बजट हर राज्यों के बजट आ गए हैं, केंद्र का बजट आने वाला है, तो हम देखते हैं कि बजट में सरकार कितनी भी अच्छा काम कर ले, लेकिन विपक्ष उसकी आलोचना करता है। विपक्ष किसी भी पार्टी का हो, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो विपक्ष में, अगर भाजपा में तो वो उसकी आलोचना करती है। तो मेरा मानना ये कि सरकार के फैसलों पर विपक्ष राजनीति ना करे तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी बात को विपक्ष अगर ये कहता कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और जैसा आप कह रहे हैं संदीप जी कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए और हर क्लास में लागू हो, वो दुकान चाहे मेडिकल की हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन देखिए आप, कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, देवबंद कह रहा है कि इससे आपस की दूरियां बढ़ेंगी। बेहतर ये होता है कि जो आपने कहा कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए, खाली यूपी और उत्तराखंड में क्यों? क्योंकि ये तो नियम ही है ना। रंजन जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती, सरकार के पास सारी जानकारी होती है। अब क्योंकि क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक के बीच में ले आए कि आपको आइडेंटिटी की जरूरत है। सरकार यदि चाहती तो बहुत सारी चीजें बंद कमरे में और पीछे के दरवाजे से होती हैं, वो सरकार चाहती तो इस काम को बखूबी निभा सकती थी और ये बाहर आता नहीं, राजनीतिक रंग भी नहीं पकड़ता। तो सरकार को पता था कि किस इलाके में, किस किस क्षेत्र में किन किन की दुकानें किस तरीके से, क्योंकि हाथ ठेले पे सामने बेचने वाला, खोमचे लगाने वाला इस रास्ते में बेचेगा तो उसकी पहचान तो सरकार नहीं कर पाएगी। लेकिन जो प्रतिष्ठित हैं, जहाँ दुकानें हैं लगी हुई, तो सरकार को मालूम है, तो चुपचाप बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। लेकिन सरकार ने ये गलती कर दी कि उसको सार्वजनिक कर दिया, तो राजनीतिक रंग मिल जाएगा, और राजनीतिक रंग मिलेगा तो दिक्कतें तो पैदा होंगी। आप सच कह रहे हैं कि बगैर हिंदुस्तान में बगैर राजनीति किए हुए कोई काम हो नहीं सकता, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे राजनीति विशुद्ध हो, तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। देखिए हम सब जब बात कर रहे हैं राहुल जी, हम सब बात कर रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि सरकार को चुपचाप से कर देना चाहिए था। हर इसमें चुपचाप से करने की क्या जरूरत थी? सरकार खुलेआम भी करे तो भाई, अगर खुलेआम भी करती है तो विपक्ष अगर ये कहता है कि तो आपने बहुत देर में ये फैसला किया, ये तो काफी पहले से जो निर्णय वो तो लागू पहले से ही निर्णय है, पहले से नियम बना हुआ, तो सरकार ने देरी की, देरी पर सरकार की आलोचना होती, निर्णय पर सरकार की प्रशंसा होती, तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो विपक्ष कैसे कहलाएगा? विपक्ष में मैंने कहा कि कोई भी दल हो, तो ये हमारी फितरत है। दरअसल हम किसी भी सीधी बात को जलेबी की तरह बनाकर देखते हैं और जलेबी की तरह समझते हैं, और कई बार तो उसकी इमरती बन जाती है, इतनी आड़ी टेढ़ी बात होती है। तो ये कई बार सीधी सी बातें होती है, सियासत के लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, सियासत के लोग उसमें जहर घोल देते हैं और उसके बाद दिक्कतें समाज में पैदा होती हैं। तो कई चीज़ों का तो राठी जी जो उद्गम है वो राजनीति से होता है। आप अच्छी बात करिए, राजनीतिक दल उसमें विषैलापन ले आएंगे, कसेलापन ले आएंगे, कड़वाहट पैदा कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो भारत के सियासत करने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा सा दिमागी संतुलन की ज़रूरत है। सीधी सीधी बातों को टेढ़ा टेढ़ा ना तो समझें और ना उल्टा सीधा बोलें, क्योंकि देश तो अपना ही तो है, ये हम सबके देश है, सब मिलकर रहते हैं। आपकी छोटी सी राय इस पर? नहीं, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि हम एक पृष्ठभूमि पे भी जाएं, राजनीतिक रूप तो है ही है जी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम ऐसा क्यों किसी अल्पसंख्यक के लिए एक मन में नेगेटिव विचारधारा क्यों आती है, ये अल्पसंख्यक वर्ग को भी सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को भी बड़े आगे आके खुले मन से, अगर साथ में चूंकि रहना ही है सबको, हमें भी रहना, उन्हें भी रहना, और राजनीति को खत्म करने का एक तरीका है अल्पसंख्यक वर्ग भी खुले मन से, खुले दिल से, अरे वो सरकार कहे उसके पहले अपने बोर्ड लगाएं, उसमें लिखे कि हम किस शुद्धता से बनाएंगे, क्यों नहीं दिखा सकते? वो भी दिखाते हैं कि सब हम शुद्धता से बनाएंगे। भोपाल में एक रेस्टोरेंट था, वो पूरा कांच लगाया, उसने कहा आप देखिए खाना कैसा बन रहा है, शुद्ध है कि नहीं। तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। तो क्या जरूरत थोड़ी है कि आदमी, जब आप करोगे तो आदमी आपके पास भी आएगा। बिल्कुल। और आप देखिए एक और एग्जाम्पल जो आपने कहा कि
रंग की मन की भावना जो होती है कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले भी भोपाल के एक प्रमुख चौराहे पे होर्डिंग लगी है जिसमें लिखा है कि हमारे पास वेज ऑप्शन की अलग से व्यवस्था है कि जो वेज रेस्टोरेंट ही आपको दिखाएगा अगर आप क्लिक कर दोगे तो। बिल्कुल। तो ये सब चीजें तो एक रिक्वायरमेंट भी हो रही है, आजकल वेगन की तरफ आदमी जा रहा है। आप जितना पारदर्शी सिस्टम को रखेंगे, मन में जो सवाल आएगा ग्राहक के उसका आप उत्तर पहले से लिख देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सीधी सी बात है कि सबको चिंतन मंथन और आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में राजनीति ढूंढना, मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म की बीमारी है जो हमारे राजनेताओं को लग गई है। वो किसी भी पार्टी के हो, उनका भी मुझे लगता है कि इलाज ज़रूरी है। समय इलाज करेगा या लोग इलाज करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँगा। डॉक्टर राहुल जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।